बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको वेक्टर स्पेसिस की क्लास में वेलकम। क्लास को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले एक मरतबा दुरूद पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 में से सब स्पेसिस के ऊपर डिस्कशन की और सब स्पेसिस में क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 6.1 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया। आज क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिवाइज़ करवा दूँ कि सब स्पेसिस का को चेक करने का क्राइटेरिया क्या है। आपको एक सेट दिया हो, आपने चेक करना हो कि वो सब स्पेस बनाता है या नहीं बनाता, तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीकाकार है बेटा। सपोज कर लें कि मेरे पास एक वी वेक्टर स्पेस है। वी क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। ये वेक्टर स्पेस है और जिस फील्ड के ऊपर ये आपने वेक्टर स्पेस बनाई है यानी डिफाइन की है वो फील्ड एफ है। आपके पास W जो है वो एक V का सबसेट है। आपने चेक करना है कि W जो है वो V की सब स्पेस बनता है या नहीं बनता। आप क्या करेंगे, आप A और B दो स्केलर उठाएंगे, दो नंबर यानी कि फील्ड F में से, और W में से दो एलिमेंट्स उठाएंगे। सपोज उनका नाम W1 और W2 है। दीज आर द टू एलिमेंट्स बिलोंग टू सबसेट W। अभी W को सबसेट कहेंगे, अब सब स्पेस नहीं कहेंगे। अब आप ये एक सम मालूम करेंगे A इंटू W1 प्लस B इंटू W2। अगर ये जो पूरा सम है ये आपके पास इस W में से बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि W इज़ अ सब स्पेस, W इज सब स्पेस ऑफ V। तो ये वेक्टर स्पेस V की सब स्पेस होगी। और अगर ये नहीं बिलोंग करता हम कहेंगे कि W इसके सब स्पेस नहीं है। दूसरा यहाँ पर एक याद रखिएगा कि आपका जो नल वेक्टर है ये भी समटाइम सिंपल हम नल वेक्टर से ही, मतलब ये सम नहीं मालूम करेंगे, सिंपली हम नल वेक्टर मालूम करके ही बता देंगे कि भाई ये नल वेक्टर इस W से बिलोंग नहीं कर रहा, तो W जो है वो सब स्पेस नहीं बनती। तो नल वेक्टर आल्सो बिलोंग टू W। अब कुछ चंद क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो आपके एक्सरसाइज में अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट इज अ सब स्पेस ऑफ द इंडिकेटेड वेक्टर स्पेस। आपको एक वेक्टर स्पेस बताई गई है और आपने बताना है कि एक सबसेट जो दिया हुआ है वो सब स्पेस बनता है कि नहीं बनता। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्यू द सेट ऑफ रैशनल नंबर इन आर। आपने बताना है कि क्यू जो है वो आर के अंदर सब स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता। देखें क्यू जो है वो आर का सबसेट है, क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ पर जो फील्ड है वो कौन है? फील्ड आपके पास वो भी आर है और जो वेक्टर स्पेस है ना वो भी आर ही है। सही है। तो अब आपने सिंपल ये चेक करना है कि क्यू जो है वो आपके पास आर के अंदर सब स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता। तो इसमें देखें बेटा, मैंने आपको बताया कि आपने सिंपल ये चेक करना है कि ये जो सम है ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू डब्ल्यू में बिलोंग करता है कि नहीं करता। या सम टाइम इसको सिंपली अगर पूरा सम नहीं चेक करना चाहते तो आप सिर्फ क्लियर प्रॉपर्टी चेक कर लें, वेदर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड, यानी ए इंटू डब्ल्यू जस्ट बिलोंग करता है डब्ल्यू से कि नहीं, बजाय पूरा सम मालूम करने के। ए कौन है? कि रियल नंबर, एक फील्ड एफ का एलिमेंट है, और डब्ल्यू क्या है? आपका सबसेट डब्ल्यू, जो डब्ल्यू है उसका एलिमेंट है। मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, मैं एक नंबर उठाता हूँ फील्ड एफ में से। लेट कर लेते हैं, लेट ए एक एलिमेंट है फील्ड एफ में से। अब फील्ड एफ कौन है? यानी आर है। सेट ऑफ रियल नंबर आर में से मैंने एक रियल नंबर उठा लिया। अब ये रियल नंबर आपके पास मिसाल के तौर पर पाई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कई रैशनल नंबर अंडर 2 भी हो सकता है। सही है। अब क्यू में से मैं एक नंबर ले लेता हूँ, क्यू में छोटा क्यू ले लेते हैं, क्यू बिलोंग टू क्यू। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हमेशा जब भी आप ए को और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके कैपिटल क्यू में से आएगा? आप लिखें, देखें ज़रा। आप कहेंगे एज
एज ए इंटू क्यू डज नॉट बिलोंग टू क्यू, ये हमेशा क्यू से बिलोंग नहीं करेगा, ऑलवेज, हमेशा नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ ए हमारा हो पाई के बराबर, पाई ले लें, स्क्वायर रूट 2 ले लें। अब पाई कौन है? पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई आप जानते हैं, आपने पढ़ते हैं, ये एक इरेशनल नंबर है। दिस इज एन इरेशनल नंबर। अब आप मुझे ये बताएं कि ए पाई जो है वो रैशनल नंबर है, क्यू जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो आप सिंपल मुझे एक बात बताएं, कभी रैशनल को और इरैशनल को मल्टीप्लाई करें तो वो कभी रैशनल नंबर बनता है? नहीं बनता। क्यू इज़ अ रैशनल नंबर। तो एज आप लिखेंगे कि जब ए का और क्यू का प्रोडक्ट लेंगे, दिस इज एन इरैशनल नंबर, दिस इज इक्वल टू इरैशनल नंबर, ऐसे ही है। तो ये इरैशनल नंबर होगा। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर ए और क्यू का प्रोडक्ट इरैशनल नंबर है, तो इरैशनल नंबर क्यू से कभी बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, नहीं ना करेगा। क्यू कौन है? क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर है। तो ए इंटू क्यू कौन है? ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। दिस शोज दैट क्यू इज नॉट अ सबस्पेस ओवर आर। ये आर के ऊपर बेटा सबस्पेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, ये पहला, अच्छा जी, सेकंड, आल 2/2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इन M22। कहते हैं कि M22 का मतलब है, ये कलेक्शन है उन तमाम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की जो कि 2 2 हैं, 2/2 के ऑर्डर हैं। हेयर अब देखें ज़रा, हेयर M22 बेटा कलेक्शन है ऐसे तमाम मैट्रिसेस की, ए सच डैट, ए 2/2 के मैट्रिसेस हैं ये, सच डैट कि ए का जो डिटर्मिनेंट है ना वो नॉन ज़ीरो है। तो ये अब ए को ऐसे चाहे लिख लें आप, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और ये जो ए बी सी डी हैं ये कौन है? ये आपके रियल नंबर्स हैं। ये M22 दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल 2/2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। आपने ये बताना है कि क्या ये जो 2/2 ये जो कलेक्शन है ये सब स्पेस बनती है? अब किसकी सब स्पेस है? उसने नहीं कुछ बताया ना। इट मीन आपने ये देखना है कि क्या ये सब स्पेस बनती है ऑल ऑल 2/2 मैट्रिसेस की, ऑल 2/2 रियल मैट्रिसेस की। तो इसमें यहाँ पर मैं जो तरीकाकार है, फिर मैं यहाँ पर मैट्रिसेस को नहीं, वो जो सम है ना उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया था कि आपने देखना है कि क्या नल वेक्टर इसमें बिलोंग करता है कि नहीं। आपको पता है यहाँ पर अब ये जो 2/2 मैट्रिसेस है इसका नल वेक्टर कौन है? देखो वेक्टर का मतलब हमेशा ये नहीं होता जो आप फिजिक्स में वेक्टर पढ़ते हैं। नल वेक्टर का मतलब है यहाँ पर जो आइडेंटिटी है आपकी, जीरो आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी जिसे आप कह सकते हैं। आप लिखेंगे एज M2/2 is a collection of all 2/2 non singular matrices that clearly not have नल मैट्रिक्स। अब आप मुझे बताएं कि क्या इस कलेक्शन में ये नल मैट्रिक्स आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता भला? भाई नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आए। तो आप कह रहे हैं कि 2/2 मैट्रिक्स, जो 2/2 का मैट्रिक्स है ये वाला, इसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जो कि नॉन सिंगुलर हैं। तो नॉन सिंगुलर में नल मैट्रिक्स कभी भी नहीं आ सकता। इट मीन्स आप कहेंगे दिस इंप्लाइज, ये जो नल मैट्रिक्स है 0 0 does not belong to M22. Hence, M22 is not a subspace of all 2/2
रियल मैट्रिसेस, ये जितने भी रियल मैट्रिसेस है ना 2x2 के, उनके ये सबस्पेस नहीं बनती, क्योंकि इसमें ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना नल मैट्रिक्स ये बिलोंग नहीं करता। अच्छा, उसके बाद है जी तीसरा क्वेश्चन हमारा, कहता है द सेट बी ए बी, the set BAB mean this is the set of all bounded function defined over the closed interval AB। आप इस क्लोज इंटरवल AB के ऊपर जितने भी फंक्शन डिफाइन करते हैं जो बाउंडेड फंक्शन होते हैं, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन जिनका आंसर किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा आता है, आपने प्रूफ चेक करना है कि ये जो जितने भी बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन बनते हैं क्या ये सब स्पेस बनते हैं किसकी, आर रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ओवर दिस। देखो ये हमारे पास है बी ए बी, हमने प्रूफ ये करना है, चेक ये करना है कि क्या बी ए बी सेट ऑफ आल रियल वैल्यूड बाउंड फंक्शन, बी ए बी में कौन से हैं, वो तमाम फंक्शन है जो बाउंडेड हैं, क्या ये सब स्पेस है उन तमाम फंक्शन की जो सिर्फ रियल वैल्यूड है। ठीक है, मतलब ये देखें डेट v जो है ना वो मेरे पास है ये सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, v जो है मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है जो कि उन तमाम फंक्शन पर मुश्तमिल है, उनको अपने अंदर कंटेन कर रही है जो कि सिर्फ रियल वैल्यूड है, और बी ए बी उन तमाम फंक्शन की कलेक्शन है जो कि रियल वैल्यूड तो हैं साथ साथ बाउंडेड भी हैं। सही है, तो आपने बी ए बी को चेक करना है, तो आपने क्या करना है, देखें लेट कर लेते हैं, लेट डब्ल्यू जो है ना मेरी एक सब स्पेस है जो कि ये है बी ए बी के बराबर, मैं यहाँ से दो एलिमेंट उठाता हूँ, अब इसके एलिमेंट्स एफ और जी फंक्शन की फॉर्म के होंगे, लेट एफ एंड जी आर द टू एलिमेंट्स बिलोंग टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू ना भी लेट करें उसका नाम डब्ल्यू, आप ये भी रहने दें तब भी चल जाएगा, लेट एफ एंड जी बी दी टू फंक्शंस बिलोंग टू डब्ल्यू। अब अगर एफ और जी दो फंक्शन हैं जो कि बी ए बी से बिलोंग करते हैं तो इट मीन्स एफ एंड जी बोथ आर बाउंडेड, दिस इंप्लाइज एफ एंड जी बोथ आर बाउंडेड फंक्शन, ये दोनों के दोनों कौन से होंगे, ये बाउंडेड फंक्शन होंगे, बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड किसे बोलते हैं बेटा, रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जिसका आंसर रियल नंबर आता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे। अब एक बात सुने, अब इसके ऊपर मैं जो आपको तरीकाकार बताया था ना, मैं ये वाला क्राइटेरिया चेक करूंगा कि ए को एफ से मल्टीप्लाई करें, एक नंबर है रियल नंबर, बी को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं चेक करूंगा क्या ये आपके पास इससे बिलोंग करता है, ये मैंने चेक करना है। ठीक है, देखें लेट ए और बी दो स्केलर नंबर उठाने हैं, कहाँ से, फील्ड में से, फील्ड कौन है यहाँ पर, आर है, रियल नंबर आर, जब कोई फील्ड हम बताइए हो तो याद रखें रियल नंबर आर लेते हैं। अब देखें जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या ए इंटू एफ और बी इंटू जी ये दोनों जो फंक्शन बनेंगे ये बाउंडेड बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आप मुझे बताएं कि अगर किसी नंबर से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए ए एफ से, तो क्या ये बाउंडेड रहता है कि नहीं रहता। आप लिखेंगे एज ए एफ एंड बी जी बोथ आर द रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, ये दोनों के दोनों रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन होंगे। वो कैसे, देखें जब किसी फंक्शन को बाउंड, अगर वो फंक्शन बाउंडेड है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नहीं है कि वो अनबाउंडेड हो जाएगा, वो बाउंडेड ही रहता है। अब अगली बात, आपने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अब इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यानी दो बाउंडेड फंक्शन को ऐड कर लें या दो बाउंडेड फंक्शन को माइनस कर लें, तो तब जो नया फंक्शन आता है क्या वो बाउंडेड रहता है, जी बिल्कुल वो भी बाउंडेड रहता है। आगे आप लिखेंगे एज सम और डिफरेंस of two real valued bounded function is always bounded, वो भी हमेशा बाउंडेड रहता है।
दिस शोज दैट ये जो सम है ए एफ प्लस बी जी, ये बेटा आपका इस सेट से बिलोंग कर गया, हेंस बी ए बी इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी रही तो बच्चों लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।